हर महादेव दोस्तों, मैं आपका ऋतिक शर्मा। तो दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं और आपको जानना है कि आप अपना टॉयलेट कहाँ पे रखें या किचन कहाँ पे रखें या बेडरूम कहाँ पे रखें, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज आज इस वीडियो में मैं आपके घर का वास्तु शुरू से लेकर अंत तक कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा। और आप ये वीडियो अंत तक देखें। अंत में कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट्स की। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जो आपका प्लॉट हो वो या तो स्क्वायर शेप का हो या रेक्टेंगल शेप का हो, और कोई भी आड़े टेढ़े शेप का आपको प्लॉट नहीं लेना है। और एक बात और याद रहे कि आपका जो प्लॉट है वो कटा हुआ ना हो। कटा हुआ मतलब कि वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ना होकर उसका कोई डायरेक्शन कटा हुआ है। आपको ऐसा कोई प्लॉट नहीं लेना। और हाँ, अगर आपको जानना है कि कौन सा प्लॉट क्या प्रभाव करता है, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊँगा। आगे हम बात करेंगे फेसिंग की। तो दोस्तों, आपने काफ़ी वीडियोस देखा होगा। कोई कहता है नॉर्थ और ईस्ट ठीक है या साउथ और वेस्ट गलत होता है। तो दोस्तों, वास्तु में कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं है। मैटर क्या करता है कि आप अपने मेन गेट का प्लेसमेंट कहाँ पे करते हैं। आपका जो मेन गेट है वो वास्तु में 32 पद बताए गए हैं, जहाँ पे आपका मेन गेट क्या क्या प्रभाव करता है इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि नॉर्थ के 8 पद हैं, ऐसे ही ईस्ट के 8 पद हैं, ऐसे ही साउथ के 8 पद हैं और ऐसे ही वेस्ट के 8 पद हैं। ये टोटल मिलकर 32 पद होते हैं, जिसे हम 32 डायरेक्शन भी बोला जाता है। आपका जो मेन गेट है वो हर एक डायरेक्शन के तीसरे पद और चौथे पद में सबसे बेस्ट माना जाता है। हाँ, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो जो है वो आपके वो मेन गेट के ऊपर ही है कि आपका जो मेन गेट है वो 32 पद में क्या क्या इफेक्ट करता है। अगला वीडियो मेरा इसके ऊपर ही है। तो दोस्तों, आपका जो मेन गेट है वो हर एक डायरेक्शन के तीसरे पद या चौथे पद में होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है तो आपका गेट जो है वो N3 N4 में होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका ईस्ट फेसिंग है तो आपका गेट जो है E3 E4 में। ऐसे ही वेस्ट और ऐसे ही साउथ के लिए भी है। आगे हम बात करते हैं आपके घर के किचन की। तो दोस्तों, जो आपके घर का किचन है वो सबसे बेस्ट जो किचन की प्लेसमेंट है वो है साउथ ईस्ट। यानी कि ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के बीच में आपका किचन सबसे बेस्ट होता है। हाँ, अगर आप किसी कारणवश अगर आप साउथ ईस्ट में किचन नहीं बना सकते तो सेकंड बेस्ट जो किचन के लिए डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। आप अपना किचन या साउथ ईस्ट में बनाएं तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट में नहीं बना सकते तो आप अपना किचन नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मंदिर की या पूजा रूम की। तो दोस्तों, जो आपके घर का मंदिर है वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएं तो सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो देवताओं की डायरेक्शन ही है और ये भगवान शिव की डायरेक्शन है। तो यहाँ मंदिर बनाना सबसे बढ़िया माना जाता है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं बना सकते तो आप नॉर्थ में भी बना सकते हो और ईस्ट में भी बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टॉयलेट की। तो दोस्तों, टॉयलेट के लिए जो डायरेक्शन सबसे बढ़िया है वो है साउथ और साउथ वेस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट में टॉयलेट सबसे बढ़िया माना जाता है क्योंकि ये डिस्पोजल की डायरेक्शन है। और इसके अलावा जो डायरेक्शन जो है जिसमें आप टॉयलेट बना सकते हैं वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों डायरेक्शन में से आप किसी भी डायरेक्शन में टॉयलेट बना सकते हैं। और एक चीज़ याद रखें कि आपको भूल कर भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है ये आपको कैंसर भी दे सकता है और यहाँ टॉयलेट की कोई रेमेडी भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं बेडरूम की। दोस्तों, आपके जो घर का बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। घर के मालिक का जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए।
इसके अलावा बच्चों का जो बेडरूम है वो साउथ में भी ठीक है, और जो बुजुर्गों का बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक माना जाता है। लेकिन बेडरूम के लिए सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बेडरूम के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। तो दोस्तों, आपको आपके घर का जो सेप्टिक टैंक है वो साउथ साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। इसके अलावा आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। इन दोनों डायरेक्शन में से आप कहीं भी सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक मतलब कि आपके घर का जो सीवेज सिस्टम है। और आगे हम बात करते हैं सीढ़ियों की, कि आपके घर की सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए। आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो आप साउथ और वेस्ट में रख सकते हैं, जो कि एक क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो साउथ में है वो साउथ से वेस्ट की ओर घूमें, और अगर वेस्ट में है तो वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट तक आप सीढ़ियाँ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ में और ईस्ट में सीढ़ियाँ कभी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं टिप्स की। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप क्या है कि आपको आपके घर के पूजा रूम का दीवार और टॉयलेट का दीवार ये एक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही किचन की दीवार और टॉयलेट की दीवार ये एक नहीं होनी चाहिए। दूसरा टिप क्या है कि कभी भी पूजा रूम के सामने टॉयलेट या किचन के सामने टॉयलेट नहीं बनाना। तीसरा टिप क्या है कि जब भी आप अपने घर का प्लॉट देखना है, एक चीज़ हमेशा देखना है कि कभी भी आपके घर के फ्रंट में कॉरपोरेशन का जो सीवेज है वो नहीं होना चाहिए। चौथा टिप क्या है कि आपको अपने घर में कभी भी ब्लैक कलर नहीं करवाना, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। हमेशा अपने घर में लाइट कलर्स करवाएं, जैसे कि क्रीम और ऑफ वाइट। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो वास्तु के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। हर हर महादेव, जय शंकर।